हेलो एंड वेलकम टू MNS एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम 10 जनवरी को हुए ग्राम सचिव के मॉर्निंग शिफ्ट के एग्जाम्स को एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/4 एंड लेस देन 5/6? तो इसका राइट आंसर होगा 4/5। सेकंड है, पंचायत के सदस्यों की अनर्हता किस संवैधानिक अनुच्छेद में परिभाषित है? तो ये होगा आर्टिकल 243I में। थर्ड है, व्हेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड? तो ये हम सबको पता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हु इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायत राज? तो बलवंत राय मेहता समिति को जो है वो आर्किटेक्ट माना जाता है। नेक्स्ट है, if 3 raised to power x minus y is equals to 27 and 3 raised to power x plus y is equals to 243, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब 27 और 243 को पावर में लिखते हैं तो उसको सोल्व करने के बाद आएगा 4। नेक्स्ट है, इन हरियाणा डैश इज द लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ भिवानी डिस्ट्रिक्ट? तो लोहारू जो है वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी टीयर्स आर देयर इन द पंचायत राज सिस्टम ऑफ इंडिया? तो भारत में सबको पता है कि 3 सत्रीय है। नेक्स्ट, a monitors dash is the number of times per second that the election guns scan every pixel on the screen? तो इसका आंसर होगा रिफ्रेश रेट। जो रिफ्रेश रेट है वो गोली से ज़्यादा तेज स्पीड से है। नेक्स्ट है, नेम द डिस्ट्रिक्ट विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन पाइप्स इन हरियाणा? तो हिसार, जिंदल सिटी। स्टेट ऑफ इंडिया वेयर पंचायत राज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट? तो मेघालय, मिजोरम और नागालैंड किसी में भी जो है वो पंचायत राज सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? ये बहुत ईजी है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, तो नेक्स्ट होगा ए बी सी डी ई। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट? तो ये होगा जस्टिस एरिक वेस्टन। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द हरियाणा पंचायत राज एक्ट 1994। सेक्शन 211 डील्स विद कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी? नॉन वोलेटाइल मीन्स परमानेंट मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इसको बोलते हैं हम रोम। तो रीड ओनली मेमोरी इसका राइट आंसर होगा। नेम द हाईएस्ट रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है, नेम द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड गिवन बाय हरियाणा गवर्नमेंट? तो हरियाणा गवर्नमेंट भीम अवार्ड जो है वो देती है। नेशनल पंचायत राज डे इन 2010 वॉज इनॉग्रेटेड बाय मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने जो है वो इनॉग्रेट किया था हरियाणा में। ABCD इज रिलेटेड टू OPQR इन द सेम वे एज WXYZ इज रिलेटेड टू? तो इसमें 14 का डिफरेंस है, तो जब आप सोल्व करोगे तो ये होगा KLMN। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा है द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। गुड़गांव, चाहे वो पुरुषों में हो या महिलाओं में हो, गुड़गांव की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। पुरुषों में रेवाड़ी की है और सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट गुड़गांव का है। महिलाएं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी गुड़गांव की हैं। पुरुषों में पूछे तो रेवाड़ी। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस डांडी मार्च ऑन? तो ये होगा 12 मार्च। नेक्स्ट है, इन हरियाणा HLRDC मीन्स? HLRDC की फुल फॉर्म हर एक पेपर में ये पूछी जा रही है। इसकी फुल फॉर्म होगी हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है, स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन्स? इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है और जब आप इसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 7। विच कंट्री इज नॉट सिचुएटेड इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका? तो ये है लीबिया। कौन सा देश अफ्रीका के संग में स्थित नहीं है? लीबिया नहीं है। सीरीज को जब कंप्लीट करते हैं तो देखिए 7
26, इसमें एक लॉजिक है। 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 3 की पावर 3 27, मीन्स हमें नंबर का क्यूब करके एक माइनस करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 3 4 5 6 7, और इस तरीके से हम 8 का क्यूब करेंगे तो 512, और उसमें से एक माइनस करेंगे तो 511। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति को पार्सल में कुछ डिब्बे पैक करने हैं। यदि वह 3 4 5 या 6 डिब्बे में एक पार्सल पैक करता है तो डिब्बा बच जाता है। यदि एक पार्सल में 7 पैक करता है तो कोई नहीं बचता है। संख्या क्या होगी, हम एलसीएम निकालेंगे। और वैसे भी हम चेक कर सकते हैं कि 7 की टेबल में 1 जो है वो 7 से कटता है। राइट आंसर 301। किस वर्ष में हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, तो ये मिला था 1991 में। नेक्स्ट है, एक संख्या को इसके 3/5 के बीच का अंतर 50 है तो संख्या क्या होगी। बहुत ईजी है, देखेंगे तो 125 आएगा। सोल्व करना बहुत ईजी है। 1 जनवरी 2050 को बृहस्पतिवार था। 1 जनवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो 2 का डिफरेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा शनिवार। नेक्स्ट है, तिर्या के मजमूम द्वारा लिखा गया, तो ये है अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, तो ये बहुत ईजी है, पंडित भगवत दयाल शर्मा। काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन, जब हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था, पहला ही ऑप्शन। यदि रोज को कूट में ये लिखा जाता है, ये क्वेश्चन है रीजनिंग का, बहुत ईजी है, तो सर्च को इस तरह से हम लिख सकते हैं 21467। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है, तो ये ग्राम पंचायत को जो है वो हम डायरेक्ट इलेक्शन जो होते हैं वो ग्राम पंचायत के, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इजीली लिख सकते हैं। इसको आप डिवाइड करके देखना है, 5 5 25 भी है, 15 भी है, लेकिन जब नीचे हम देखते हैं तो ये 16 से इजीली डिवाइड होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 15/16। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट इन हरियाणा वॉज प्लान्ड टू बी एस्टेब्लिश्ड इन, तो ये सोनीपत में जो है वो एस्टेब्लिश्ड की जा रही है। विच ब्रिटिश गवर्नर फोर्ट अगेंस्ट द नवाब ऑफ बंगाल, तो कौन लड़ा था, रॉबर्ट क्लाइव। The voting age in the India is reduced to 18 years through this Constitutional Amendment Act, तो ये होगा 61वें संवैधानिक संशोधन के तहत 18 वर्ष कर दी गई थी। 4 व्यक्ति 4 चटाइयाँ 4 दिनों में बुन सकते हैं। इसी दर से 8 व्यक्ति दोबारा 8 दिनों में कितनी चटाइयाँ बुनी जाएंगी। कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, 16 होगी। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे आप बनाएंगे तो RHS बेस्ड पे इसका आंसर आएगा, उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर। नेक्स्ट है, फॉन्ट साइज इज मेजर्ड इन अ पॉइंट इज डैश ऑफ एन इंच, तो ये होगा 1/72 होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा इज कॉल्ड एज द ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, मीन्स भारत की गेहूं की टोकरी कहते हैं। वह वायसराय जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को जो है वो हम जनक कहते हैं। हरियाणा में डेरू क्या है, तो हम बात करें तो डेरू लकड़ी के खेल से बना एक यंत्र है। तुषार क्या है, तो तुषार ठंडी सतहों पर बने जो हिमांक से नीचे संघनन होने पर बनते हैं। बात करें तो ये एक सरफेस है जब कंडेंसेशन टेक्स प्लेस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, उसको तुषार बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 56 ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट शैल एंडेवर टू, तो ये होगा हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना। दिया जाएगा A, B और D। नेक्स्ट है, करनाल का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया, तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह अब्दाली के बीच में
निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य एशियाई देश नहीं है? मैप में जब आप देखेंगे तो ये होगा अजरबैजान। A dash converts all the source code into machine code, creating and executing files. कंपाइलर जो है वो सोर्स फाइल को मशीन कोड में चेंज करता है। विच कंट्री डेवलप्ड द इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप एट मानेसर? तो ये हरियाणा की एक स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, राज्य औद्योगिक विकास निगम ऑफ हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल, जितने भी मॉडल टाउनशिप हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ही जो है वो डेवलप करती है। SCSI का फुल फॉर्म क्या होगा? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। और ड्यूरिंग 1789 टू 1794 दिल्ली एंड हरियाणा वर रूल्ड बाय, ये क्या था? महदजी सिंधिया। नेक्स्ट है कि ISO केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक आयंस बताने हैं, तो ये होगा ऑप्शन ए। फोर्ट बिल्ड बाय द राजा गजपत सिंह, तो राजा गजपत सिंह ने जींद में जो है वो अपना किला बनाया था। ओड वन आउट बताना है, ट्रिकी क्वेश्चन है। टोमेटो, पोटैटो, कैरेट, जिंजर। टोमेटो को छोड़ के सारे धरती के अंदर लगते हैं, बाकी टोमेटो बाहर लगता है, तो ये ओड वन आउट हो गया। नेम द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हरियाणा, तो शन्नो देवी जो है वो पहली स्पीकर थी हरियाणा की। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड फॉर पंचायत राज सिस्टम? सबको पता है, बलवंत राय मेहता कमेटी। A boy completes a semicircle of radius 7 meter in 5 seconds. The distance traveled by the boy is इसमें हम सेमी सर्कल की बता दीजिए, पाई आर होगी। सेमी सर्कल की पाई आर, तो पाई आर जब आप निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी 22 मीटर। कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो यमुनानगर में है, आप सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। विच सेक्शन ऑफ हरियाणा पंचायत राज एक्ट 1994 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड अदर स्टाफ ऑफ जिला परिषद? तो ये धारा 133 सेक्शन 133 मुख्य कार्यपालक अधिकारी और जिला परिषद के अन्य स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित है, बहुत इजी है। नेक्स्ट है विच टू इंडियन प्रेसिडेंट डाइड व्हाइल इन ऑफिस? तो हमें पता है कि राजेंद्र प्रसाद और APJ अब्दुल कलाम नहीं मरे थे, तो जाकिर हुसैन एंड फरुखुद्दीन अली अहमद, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है नेम द क्रिकेट पर्सनालिटी फ्रॉम हरियाणा अंडर हुज कैप्टनसी इन इंडिया वन द फर्स्ट क्रिकेट? ये कपिल देव, इजी क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग इन हरियाणा पंचायत राज एक्ट 1994, तो 1994 किससे संबंधित है? ये एक चुनावों से संबंधित है। किससे संबंधित है? इलेक्शन से संबंधित है। यदि ₹247 को 1/2:2:3:3:4 के अनुपात में अगर बांटें, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालेंगे तो इसका रेशियो होगा 689, और 782 को जब 6 के रेशियो में करेंगे तो इसका आंसर आएगा 204। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स, तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला होगा वो MLT-1 होगा। पंचायत राज सिस्टम, व्हाट डज द वर्ड राज? तो राज का मतलब सबको पता है कि नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। और द टोडरमल इंट्रोड्यूस्ड लैंड रेवेन्यू ड्यूरिंग द राजवंश ऑफ विच मुगल एम्पायर? तो ये होगा अकबर के शासनकाल में। नेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ फेमस हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिकल पंडित जसराज? काफ़ी बार पूछा गया है पंडित जसराज का बारे में, तो ये हिसार से बिलोंग करते हैं। ऑन विच प्रायर अप्रूवल इज द मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द हरियाणा स्टेट लेजिस्लेचर? तो ये होगा गवर्नर की पूर्व एक मंजूरी होती है, बाकी जो बिल पास होता है वो अध्यक्ष की मंजूरी होता है, लेकिन जो पूर्व मंजूरी होती है वो गवर्नर की होती है। द लॉ ऑफ हेरिडिटी वॉज प्रोपाउंडेड बाय, तो ये एक ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर मेंडल जो है उसने आनुवंशिकता का नियम दिया था। हु वॉज द डिजाइनर ऑफ द यादविंदर गार्डन? काफ़ी बच्चों ने राजा यादविंदर सिंह कर दिया, लेकिन इसका सही आंसर होगा नवाब फिदाई खान। नवाब
फिदाई खान। Freshly formed silver chloride precipitate can be converted into colloidal solution by the addition of suitable electrolyte. This is called, तो इसको कहेंगे हम पेप्टाइजेशन। सिल्वर को जब प्रेसिपिटेट करते हैं, कन्वर्ट होता है कोलोइडल सॉल्यूशन में, तो इसको हम बोलेंगे पेप्टाइजेशन। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र बहुत बार पूछा गया है, पानीपत। भारत, बहुत इजी क्वेश्चन, हरियाणा भारत का कितना प्रतिशत है, तो 1.34% है इसका हिस्सा। ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। द साइज ऑफ द रजिस्टर विच इज समटाइम्स कॉल्ड एज, तो हम रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम कई बार क्या कहते हैं, साइज ऑफ द रजिस्टर्स, जो क्या इंडिकेट करता है, अमाउंट ऑफ डेटा विद विच द कंप्यूटर कैन वर्क एट एनी गिवन टाइम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मतदान की गुप्तता का अनुरक्षण से संबंधित है, तो ये धारा 183। ये देखिए, ये फिर क्वेश्चन रीजनिंग आ गया है, बहुत इजी है। जब हमें राइट और लेफ्ट दोनों से पता चल जाएगा तो इसका राइट आंसर होगा 23। पंचायती राज प्रणाली डैश के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। काफ़ी बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड। ये इंग्लिश आ जाती है, इंग्लिश और हिंदी। सबसे पहले हम इंग्लिश करते हैं। पिक आउट द वन विच कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड करेक्टली विदाउट चेंजिंग द रिमेनिंग मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो ये इफ़ यू हैव पावर और मनी यू मिसयूज एंड इफ़ यू डोंट हैव इट यू yearn फॉर इट, तो इसका आंसर होगा यू मिसयूज इट एंड इफ़ यू डोंट। डी। Fill in the blanks in the following sentences with the correct form of the word given in the bracket, तो ये होगा frequently, बहुत ही easy, सबने कर दिया होगा शायद। Choose the word or given or group of words that best expresses the meaning of the capitalized word given below, तो ये है masquerade, तो इसका मीनिंग होगा to go in disguise। नेक्स्ट है fill in the blanks with the appropriate words। Disease are dashed through contact with infected animals, तो ये ट्रांसमिटेड, इसका होगा ट्रांसमिटेड। डिजीज किससे फैलती हैं, ट्रांसमिटेड, कांटेक्ट में ट्रांसमिटेड होगा। नेक्स्ट है हिज बैड ड्राइविंग ऑलमोस्ट, तो इसमें कंफ्यूजन जो रिजल्टेड और कॉज्ड के बीच में थी, तो इसका आंसर होगा कॉज्ड। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, ये कहावत काफ़ी बार आई हुई है, सबको पता है। हिंदी भाषा में देखिए, भाव विस्तार को डैश भी कहा जाता है, तो भाव विस्तार को पलवन कहते हैं। नेक्स्ट है त्रिशूल उपनाम किसका है, त्रिशूल उपनाम गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने जो है वो लिखा है। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया, तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बंगाल का काव्य के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं, रहेगा इसका आंसर। हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो हिंदी देखिए यूरोपीय परिवार की है, तो यूरोपीय को हम बहुरूपीय भी कहते हैं। भैरव नायिका भेद ग्रंथ की रचयिता, तो इसके रचयिता है रहीम है। इनमें से कौन प्रथम तार सप्तक के कवि हैं, तो ये रहेंगे इसमें नेमिचंद्र जैन। लास्ट है हमारा निबंध गद्य की कसौटी है, यह विचार किसका है, तो यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का। इस तरीके से हमने पूरे पेपर को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने ये वीडियो पसंद किया, अगर आप तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।